तो कैसे आप लोग, आई होप आज सब ठीक ही होंगे। तो आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं जिसका बिल्कुल बेसिक लेवल से, इसमें ज़्यादा फार्मूले भी नहीं आते हैं। एक फार्मूला इसमें यूज होगा बस, इसी फार्मूले को आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट 0 से π/2 अंडर रूट के अंदर साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स। इसमें सिर्फ एक ही फार्मूले का यूज होगा, वो होगा लिमिट 0 टू a या लिमिट 0 टू a एफ एक्स बराबर होता है f इंटू एक्स डी एक्स बराबर होता है लिमिट 0 से a f इंटू a माइनस एक्स डी एक्स। ये होता है, क्या होता है, लिमिट 0 टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स जहाँ दिखे, मतलब एफ एक्स लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स आपको जहाँ दिखे वहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है 0 टू a एफ ए माइनस एक्स, मतलब ऊपर वाले जो लिमिट है उसमें से x को माइनस करना है, बस इतना है। इसी फार्मूले को आपको ध्यान देना पड़ेगा, बाकी फार्मूले को आपको क्या ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसी से पूरा क्वेश्चन आपके इंटर लेवल पे बन जाता है। आइए फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन से। तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, लिमिट 0 टू a एफ एक्स का इंटीग्रेशन बराबर होता है लिमिट 0 टू a एफ ए माइनस एक्स, मतलब ऊपर वाली लिमिट से इसी एक्स को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हम आई बराबर मान लेते हैं। क्या मानते हैं, बराबर आई, इसे आई मान लेते हैं। इसे क्या नाम देते हैं, समीकरण 1। समीकरण 1 इसे अब हम जो प्रगुण लगाएंगे, प्रगुण अभी आपको हमने बताया, प्रगुण क्या होता है, लिमिट 0 टू a एफ एक्स आपको जहाँ दिखाई दे आपको ये प्रगुण लगाना पड़ेगा, लिमिट 0 टू a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्या करना, इसी को हम प्रगुण बोलते हैं। इसी तरह फार्मूला और भी हैं तो आप उसे प्रगुण 1 मानेंगे। इसी तरह अगर मान लीजिए लिमिट 0 से टू a एफ एक्स दिया होगा तो इसकी भी जो डिफिनीशन होगी वो भी आएगा। लेकिन हमें ये सब फार्मूला 3-4 फार्मूले बुक में दिए हुए हैं, लेकिन हमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है हम उस फार्मूले के बारे में बात करेंगे। ये सब फार्मूला तो इसे आपकी बुक में प्रगुण 1 प्रगुण 2 हर एक बुक में अलग अलग कह के नाम दिया जाता है कि प्रगुण कौन सा है, लेकिन हम यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही प्रगुण से हर एक क्वेश्चन को लगा के दिखाएंगे, क्योंकि बेसिकली यहीं से सिर्फ सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए हमने इसे आई माना, अब जब इसमें प्रगुण आप लगाएंगे बराबर लिमिट 0 से π/2। देखिए ये बराबर क्या है, इसके जब प्रगुण लगाते हैं तो ये बराबर किसके होगा, ये अंडर रूट साइन एक्स की जगह पे क्या π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स की जगह π/2 माइनस एक्स। देखिए हमने क्या किया, वही फार्मूला यूज किया, लिमिट 0 टू a एफ एक्स जहाँ है एक्स की जगह हम क्या रखे a माइनस एक्स, तो हमारा क्या है, ये 0 है, a की जगह क्या है हमारा π/2 है, प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये फार्मूला हो गया। हमने अभी आपको फार्मूला लिखाया था लिमिट 0 टू एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए इसे हम क्या माने, समीकरण 1। अब ये जो प्रगुण से आया इसे हम क्या देंगे नाम, समीकरण नंबर 2। तो अभी इसे हम सॉल्व करेंगे, लिमिट 0 से π/2। ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस एक्स हो जाएगा एक्स है तो अपॉन अंडर रूट साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस एक्स प्लस कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया। अब देखिए ये क्या निकल गया, ये इसे हम मानेंगे, इसे हम क्या मानेंगे, इसे भी आई बराबर हम मानेंगे। देखिए आई वो समीकरण फर्स्ट था, जब हम प्रगुण दूसरे में लगाएंगे तो उसे भी आई बराबर मानेंगे। तो क्या इसे हम नाम देंगे, इसे समीकरण नंबर 2 हम नाम देंगे। देखिए प्रगुण लगा, ये बराबर किसके था, ये आई था, तो ये भी आई के बराबर होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं
ये क्या है, प्रगुण लगाने के बाद भी तो वही क्वेश्चन है, तो इसे भी हम आई बराबर मानेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ये आई, देखिए ये आई बराबर है और ये आई बराबर, तो क्या हो गया 2i बराबर, लिमिट क्या है 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस, देखिए हर क्या है इसकी बराबर हुई, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कास एक्स इसकी है, अंडर रूट कास एक्स प्लस साइन एक्स इसकी है, तो हर क्या हो गया बराबर, तो क्या अंश वाला सिर्फ जुड़ जाएगा, प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये पूरे हर से, पूरे अंश से पूरा हर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आया 2i बराबर लिमिट 0 से पाई बाई 2 इंटू 1 डी एक्स, ये आ गया हमारा। अब यहां पर देखिए लिखते हैं 2i बराबर 2i बराबर, अगर हम 1 का समाकलन करते हैं तो क्या आता है x आता है। जब हम देखिए ये 0 से पाई बाई 2 है, अगर हम 1 का करते हैं तो क्या इसको यहाँ पर लिखने की जरूरत है नहीं है, तो 1 का समाकलन क्या होता है x, और हमारी लिमिट क्या दी हुई है 0 से पाई बाई 2, तो 2i बराबर लिमिट आप रख दीजिए, x की जगह पाई बाई 2 रखिए माइनस 0 रख दीजिए, तो देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट x की जगह पाई बाई 2 माइनस x की जगह 0, तो 2i बराबर पाई बाई 2, i बराबर पाई बाई 4, यही हमारा क्या हो गया आंसर, क्योंकि हमने i बराबर माना था क्वेश्चन को और i बराबर हमने क्या किया निकाल लिया, तो इसका आंसर ये आया। तो हम देखिए कैसे किए, लिमिट दिया हुआ था 0 से पाई बाई 2, क्वेश्चन था हमारा अंडर रूट साइन एक्स अपन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कास एक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने इसे आई मान लिया। जब हम प्रगुण की बात करते हैं, हमने आपको प्रगुण बताया 0 से पाई बाई पाई दिया हुआ है, क्योंकि कांस्टेंट मानते हैं, पाई टू पाई कुछ भी हो सकता है, लिमिट 0 टू ए एफ एक्स अगर दिया रहेगा तो ये बराबर एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है लिमिट 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, मतलब अपर वाली लिमिट से x को क्या करते हैं माइनस करते हैं ऊपर वाली लिमिट से। तो उसी तरह यहाँ अब प्रगुण, हम अगर इसके नाम दे देते हैं प्रगुण 1 से, प्रगुण 1 क्या प्रगुण नंबर 1 से इसको हम लगाएंगे। देखिए पहले हमने आई को क्या माना क्वेश्चन को आई, अब जब हम प्रगुण लगाएंगे तब भी तो ये वही क्वेश्चन है, इसको हम क्या मानेंगे लिमिट 0 टू ए या फिर ए माइनस एक्स, एक्स की जगह ए की जगह क्या पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब यहाँ से लिमिट 0 से पाई बाई 2, इसे करें साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब देखिए ये समीकरण आई है, ये भी समीकरण जो निकल के आया प्रगुण से ये भी आई बराबर था, तो हमने क्या किया दोनों समीकरण को जोड़ लिया, तो हमारा क्या है हर से अंश कट गया तो 1 आ गया। अब 1 का समाकलन आप जानते हैं x होता है लिमिट 0 से पाई बाई 2, अपर लिमिट x यहाँ पाई बाई 2 रखा माइनस 0 रख दिया, आंसर आ गया आई बराबर निकाल लिया, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे यहाँ कास एक्स रख दे साइन एक्स की जगह, साइन एक्स की जगह कास एक्स रख दे, तब भी आप लगा पाएंगे। मान लीजिए कि हमें क्या इसका समाकलन निकालना है, कह रहा है लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, क्वेश्चन दिया हुआ 1/1 प्लस tan x का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ये देगा। कह रहा है 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस tan x का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने आपको लिमिट तो बता रखी है कि 0 से ए क्या हो सकता है पाई बाई 2 हो सकता है, पाई बाई 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ज़्यादातर इसी लिमिट का काम है, और यहाँ तक कि पेपर में भी हमेशा ही लिमिट 0 से पाई बाई 2 वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या लिमिट 0 से पाई वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको लिमिट a टू b वाले क्वेश्चन
बहुत कम, इतने कम कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि लिमिट ए टू बी वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये ए टू बी वाले क्वेश्चन ए की जगह आपको क्या देगा, पाई/3 दे देगा, बी की जगह आपको पाई/2 दे देगा। तो इसके भी लिमिट पूछे जाते हैं। तो इसकी जब ज़रूरत पड़ेगी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत कम, बहुत रेयर कंडीशन में पड़ती है। तो इसीलिए आपको ये नहीं बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लगेगा। इसको हम क्या आई बराबर मान लेते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, आई बराबर। देखिए यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि इसका मान ज्ञात करना है, इसे हम मानते हैं आई। तो अब हम जब प्रगुण लगाएंगे तो हम कह देते हैं प्रगुण 1 से 1 या 4 या जो भी आपको बुक में प्रगुण दिया हुआ हो आप उससे समझ लेना। प्रगुण नंबर 1 क्या कहता है, लिमिट 0 to a दी हुई हो, f(x) दिया हुआ तो लिमिट 0 to a fa-x होगा। तो आइए देखते हैं हम लिमिट 0 to पाई/2। पहली बात तो प्रगुण नहीं से हम सॉल्व करेंगे। देखिए अभी 1/1 + tan x है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। 1/1 + tan x को क्या कर सकते हैं, sin x, 1 + sin x अपान cos x इंटू dx। इसमें चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए इसको इधर cos का मल्टीप्लाई करिए, cos x + sin x अपान cos x 1/, देखिए ये 1/cos x + sin x अपान cos x हो जाएगा इंटू dx। लिमिट 0 से पाई/2, तो ये क्या होगा, ये 1 में मल्टीप्लाई होगा चला जाएगा, cos x अपान cos x + sin x इंटू dx। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ये मिल गया सॉल्व करने पर। तो ये अगर tan में दिया हो, काट में दिया हो, इन चीज़ों में दिया हो, तब भी हमें क्या करना है, साइन और कास में चेंज करना पड़ेगा। अंडर रूट वाला हमने अभी आपको क्वेश्चन बताया, वो भी अगर tan काट में दिया हुआ रहता तो हम क्या करते हैं, साइन और कास के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये चीज़ आप समझना, कॉसेक के फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, इस चीज़ के भ्रम में मत रहना। अगर कॉसेक के फॉर्म में मिलता है तो उसे भी क्या करना, 1/sin के फॉर्म में चेंज करना। सेक में मिलता है तो 1/cos में चेंज करना। मतलब ये चीज़ आप बिल्कुल आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए बिल्कुल, और एक एक चीज़ों को आप नोट करते चलिए। अगर आपको मैथ बिल्कुल बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल पे ले जाना है तो कासेक अगर दिया होगा क्वेश्चन में तो क्या करोगे, 1/sin। सेक में दिया होगा 1/cos। अगर tan में दिया होगा तो उसे क्या चेंज करोगे, sin/cos। उसे सॉल्व करिए sin/cos को। देखिए हमने tan को sin/cos में चेंज किया, उसे सॉल्व किया तो ये जो आया, देखिए यहाँ पर जो हम आई मान रहे थे, तो जो आई हम यहाँ मान रहे थे अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ी ना था, अब यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है। इसे हम बराबर आई के माने, इस समीकरण को बराबर हम आई के माने, इसे क्या मानते हैं, बराबर आई। इसे आई, ये जो मैं ऐसे लिख देता हूँ आई, इसे मान लीजिए कि आई लिखा है कि हम बराबर क्या माने, आई। और इसे हम क्या मान देते हैं, नाम, समीकरण नंबर 1। इसे क्या नाम दिए, देखिए हमने कहा ना tan में दिया हो तो sin/cos। तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल बेसिक से सीख लेना। हम यहीं पर मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए ना। तो आइए हम देखते हैं इसे। आप प्रगुण इसमें लगाते हैं, प्रगुण 1 से, हम आपको समझने के लिए प्रगुण 1 से बता रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। प्रगुण क्या कहता है, लिमिट 0 से a दी हुई हो और f(x) dx बराबर होता क्या है, लिमिट 0 से a fa-x dx। आप देखिए यहाँ पर लिमिट 0 से पाई/2। देखिए अगर हम यहाँ पर रख दें cos पाई/2 - x, x की जगह क्या, cos पाई/2 - x अपान cos पाई/2 - x, तो क्या है, मतलब हम क्या लिख रहे हैं, a - x ही तो लिख रहे हैं, प्लस sin पाई/2 - x। अब इसे हमने इतना
सॉल्व कर लिया। अब देखिए यहाँ पर तो आप देखिए यहाँ cos 90 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, लिमिट 0 से π/2। cos 90 देखिए यहाँ पर cos 90 माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स अपॉन cos 90 माइनस एक्स साइन एक्स प्लस साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स। अब जो ये निकल के आया इसे भी हम क्या मानते हैं, बराबर आई के। यहाँ पर आप मान लीजिए बराबर आई के हमने मान लिया, तो इसे हमने नाम दिया समीकरण नंबर 2। ये जो हमने सॉल्व किया था यहाँ पर हमने क्या कहा, बराबर आई के मान लीजिए, आई को इधर लिखिए आप इधर को, इसका कोई मतलब नहीं। हमने क्या किया, इसे बराबर आई के माना और इसे नाम दिया समीकरण नंबर 1। देखिए सॉल्व करने के बाद जो स्टैंडर्ड फॉर्म आया हमने इसे नाम दिया समीकरण नंबर 1। जब हमने प्रगुण का यूज किया तो हमने इसके बाद सॉल्व किया तो इसे नाम दिया गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ लीजिए, समीकरण 1 प्लस 2 हमने कर लिया। तो यहाँ पर क्या है आई और यहाँ पर क्या है आई, तो क्या हुआ 2i बराबर लिमिट 0 से π/2। अब यहाँ देखिए cos x अपान में क्या है cos x प्लस साइन एक्स, यहाँ पर क्या है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x, मतलब हर तो इसके बराबर है लेकिन अंश क्या है हमें जोड़ना पड़ेगा। देखिए साइन एक्स प्लस cos x, देखिए cos x प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x इंटू डी एक्स। तो ये हर से अंश पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो 2i बराबर लिमिट 0 से π/2 1 इंटू डी एक्स। अब 1 का आप समाकलन तो जानते ही हैं कि x होता है, तो देखिए x लिमिट 0 से π/2 ये क्या बराबर चल रहा है 2i के, ये बराबर किसके 2i के। तो आप देखिए 2i बराबर एक्स की जगह एक्स की जगह हम क्या रखेंगे π/2 माइनस, फिर एक्स की जगह क्या रखेंगे 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2i बराबर π/2 i बराबर π/4, i बराबर π/4, यही हमारा आंसर आ गया। और i बराबर हम कैसे माने कि आंसर आया, क्योंकि जो दिया हुआ क्वेश्चन था यार ये, इसे हमने क्या माना था आई माना था, तो हमें क्वेश्चन इसका आंसर भी किस में लाना होगा आई बराबर किसके है इस क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के बराबर। तो मतलब ये क्वेश्चन का आंसर क्या आया π/4। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन हमारे हिसाब से आपको सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने बता दिया साइन को चेंज करना, काट को चेंज करना, टैन को चेंज करना, रूट के अंदर हो रूट के अंदर ना हो बाहर हो, हमने इस टाइप के हर एक क्वेश्चन बताए। अब हम अगले टाइप के बारे में बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।